महाराष्ट्र की राजनीति में पिछले कुछ सालों में काफी कुछ बदल गया है। पहले शिवसेना का बीजेपी से अलग होना, फिर शिवसेना का कांग्रेस एनसीपी के साथ मिलकर सरकार बनाना, फिर बीजेपी का एकनाथ शिंदे को अपने साथ लाना और सत्ता परिवर्तन करवा देना। ये तमाम वो राजनीतिक मोड़ है जिन्होंने जमीन पर सभी पार्टियों के लिए समीकरण बदल दिए हैं। एक तरफ उद्धव ठाकरे अब अपनी पार्टी शिवसेना के अस्तित्व को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं, तो दूसरी तरफ वो बीजेपी खड़ी है जिसे एकनाथ शिंदे का साथ तो मिला है, लेकिन शिवसेना के कोर वोटर ने उसे कितना स्वीकार किया इस पर संशय है। इस समय बीजेपी के सामने कई चुनौतियां खड़ी है। एक तरफ सबसे पहले उसे पुणे जिले की 2 सीटों पर होने वाले उपचुनाव की तैयारी करनी है, वहीं उसके बाद लोकसभा और विधानसभा चुनाव के लिए अपनी रणनीति पर काम कर रहा है। बीजेपी के लिए ये चुनौती इसलिए है क्योंकि एकनाथ शिंदे के साथ आने के बावजूद भी उसे हाल में हुए चुनाव में हार का सामना करना पड़ा। सबसे बड़ा झटका तो पार्टी को नागपुर और नासिक में लगा, जहां पर उसकी पकड़ मजबूत मानी जाती है। ऐसे में अब पार्टी अपनी सभी कमजोरियों को दूर करने पर फोकस कर रही है। उसकी नजर शिवसेना के उस हिंदू वोटर पर भी है जो वो मानकर चल रही है कि इस समय उद्धव से नाराज है। इस बारे में बीजेपी के राष्ट्र सचिव विनोद तावड़े ने कहा कि बाला साहेब ठाकरे के साथ जो कोर वोटर जुड़ा हुआ था, उद्धव के हिंदुत्व को लेकर लिए गए स्टैंड से वो काफी नाराज है। महाराष्ट्र में बीजेपी की 2 दिवसीय प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक में इस रणनीति पर विस्तार से बात की गई है। हिंदू वोटर को कैसे एकजुट किया जाए, किस तरह से उन्हें पूरी तरह पार्टी के पक्ष में लिया जाए, इस पर जोर दिया गया है। पिछले चुनाव के आंकड़ों पर नजर डालें तो पता चलता है कि बीजेपी को हिंदुओं का 28% वोट मिला था, शिवसेना को 19%, कांग्रेस को 18% और एनसीपी के खाते में 17% गया था। अब अगर बीजेपी हिंदू वोट को पूरी तरह अपने पाले में लाना चाहती है, उसके लिए उसे 50% वाला मिशन तय करना होगा, यानी कि बीजेपी को कम से कम 45 से 50% के बीच में हिंदू वोट अपने पाले में लाने होंगे। अब हिंदू वोट जीतने की कोशिश तो बीजेपी करनी ही वाली है। इसके साथ साथ आगामी लोकसभा चुनाव में उसकी सीटों में भी इजाफा हो, इस पर खास ध्यान दिया जाएगा। पार्टी महाविजय 2024 मिशन शुरू करने जा रही है। इस मिशन के तहत पार्टी लोकसभा चुनाव में 48 में से 45 सीटें जीतने का टारगेट रखेगी। अब बीजेपी की ये रणनीति काम कर तो सकती है, लेकिन उसे अपने उन नेताओं पर लगाम लगाना पड़ेगा जो बड़बोले हैं, जिनकी तरफ से नियमित रूप से विवाद खड़ा कर दिया जाता है। अब बीजेपी एक तरफ अपनी सीटों को बढ़ाने की कोशिश में लगी है, तो दूसरी तरफ उसके सामने वो राजनीतिक नैरेटिव भी मजबूती के साथ खड़ा है, जहां पर महाविकास अघाड़ी का हर नेता दावा कर रहा है कि ये सरकार कार्यकाल पूरा होने से पहले गिर जाएगी। ये सरकार असंवैधानिक है। बीजेपी इस नैरेटिव से लड़ना चाहती है। ऐसे में बैठक के दौरान विपक्ष के खिलाफ काउंटर रणनीति क्या रहे, इस पर भी मंथन हुआ है। इस बारे में भी बैठक में फडणवीस ने विस्तार से बात की है। ब्यूरो रिपोर्ट, मेट्रो मुंबई।